हमने आज तक लोगों को फिट रहने के लिए योग, मेडिटेशन, जिमिंग करते देखा है। इसी के साथ लोग फिट रहने के लिए साइकिलिंग भी करते हैं। लेकिन आज डिजियाना न्यूज़ ने दो ऐसे शख्स से मुलाकात की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल से तय कर रहे हैं। दिल्ली के 28 वर्षीय विकास पर्यावरण बचाव के उद्देश्य के साथ ये यात्रा कर रहे हैं, तो हरियाणा की 63 वर्षीय कमलेश राणा हेल्दी और फिट रहने के उद्देश्य से ये सफ़र करने निकले हैं। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। आज तक हमने पर्यावरण बचाव के लिए लोगों को पेड़ पौधे लगाते हुए देखा है, लेकिन उस पर्यावरण बचाने के लिए लोग साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वहीं अगर हम हेल्थ इशू की बात करें तो हेल्थ को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तब वो लोग मेडिटेशन करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाने लग गए तो फिर भैया क्या बात है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है दो ऐसे लोग जो पर्यावरण बचाने के लिए और अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं साइकिल से। 18 दिन हो चुके हैं इन लोगों को कश्मीर से निकले हुए और अभी ये लोग इंदौर आ चुके हैं। इंदौर से फिर ये लोग अपना सफ़र कन्याकुमारी तक बढ़ाएंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे सोचा और कैसे ठाना कि उन्हें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक कोने से दूसरे कोने तक साइकिल से अपना सफ़र तय करना है। हमारे साथ मौजूद है कमलेश राणा जी और विकास जी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं मैडम, और आपको हमें जैसे पता चला कि आपको थोड़े टाइम पहले 2018 में शुगर हो गई थी, तो शुगर से आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे, आपकी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज आने लग गए थे, प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा था आपको। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे जाकर एक साइकिलिंग कैंप ज्वाइन करना है, जो कि आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आपने आपका ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र शुरू किया। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो बेटा, मैं पहले योगा कराती थी सबको। तो योगा में जो मेरी क्लास होती थी उसमें कई औरतें जो थी वो शुगर वाली आती थी। तो वो बोलती थी कि हमें इतने दिन हो गए दवाई खाते, कोई बोलती कि हमें टिक्का लगाते हैं इंसुलिन के। तो फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पति एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद मैं भी चिंता में होगी और मुझे भी शुगर होगी। तो बेटा मैंने सोचा कि दवाई खाते खाते तो ठीक होती नहीं दवाई शुगर। तो मैंने साइकिलिंग शुरू की। साइकिलिंग करते करते मेरी शुगर भी थी वो भी ठीक हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया और हार्ट बीट भी थी, सब नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये संदेश देने के लिए मैं क्यों ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल करूं। तो मैंने फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करनी शुरू की। तो मैं 20-25 किलोमीटर अकेले ही चली थी साइकिल लेके। मेरे कोई प्लान भी नहीं थी, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना, कोई भी नहीं था, सिर्फ भगवान भरोसे। तो मैं 20-25 किलोमीटर निकली तो इतने मुझे भाई ये विकास मिल गए। तो फिर हमने दोनों ने साथ ही अपना एक साथ साइकिलिंग शुरू कर दी। विकास जी, आप बताइए, पर्यावरण बचाव को लेकर आप एक संदेश दे रहे हैं। दिल्ली की एक संस्था से भी आप जुड़े हुए हैं जिसने मिलकर आपके साथ ये काम शुरू किया है, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। जी नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों ने एक बहुत बुरा समय देखा है अभी 2020 का। तो इस 2020 में बहुत लोगों को कोविड हुआ है। तो जितने लोगों को कोविड हुए हैं उन लोगों को उनकी जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करी कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। जिस तरीके से हम लोग आज के यूथ और काफ़ी जो आने वाले जो यूथ है और जो जनरेशन है, तो हम लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। तो ये इसी मोटिव से मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी में साइकिलिंग इस साइकिल यात्रा पर मैं निकला हुआ हूँ। और मैं हर एक जने को यही मैं संदेश देता इस सफ़र में देता हुआ आ रहा हूँ कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम अपने आने वाले इन्वायरमेंट को और अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है उन लोगों के लिए हम एक अच्छा खासा हम लोग इन्वायरमेंट दे पाएंगे, ताकि वे ये ना कहे कि हमारे जितने भी जो बड़े बुजुर्ग या फिर जो पूर्वज जो लोग रहे हैं उन्होंने हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं छोड़ा है। तो मेरा जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रखने की हम लोग कोशिश करें। विकास जी, आपकी एज ऑलमोस्ट मिड-20s होगी, लेकिन कमलेश जी आपकी एज 63 है। आपको मतलब विकास जी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी इज़ नॉट दैट इजी जितना हमें लगता है, लेकिन आप 63 इयर्स के होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना बड़ा सफ़र साइकिल पे तय कर रहे हैं, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, परेशानी तो अपने मन से होती है। हम सोचेंगे कि हम
पीछे रास्ता में 5 किलोमीटर बहुत ख़राब रास्ता था, हमने पैदल चल चल के किया। तो ये सोचते कि तो परेशानी है तो फिर तो हम अपने घर ही बैठे रहते। हम परेशानी ही नहीं मानते, चाहे कितनी भी परेशानी कठिन हमारे सामने आए हम मानते ही नहीं उन्हें, और हम अपना हौसला बुलंद रखे हुए हैं, तो हम तो चलते ही रहते हैं। जी आपका क्या कहना है इस बारे में? जी जैसे कि मुझे ये चीज़ लगती है कि जब कोई चीज़ अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए हम प्रयास करते हैं और ठानते हैं तो वो परेशानियां भी हमें मतलब वो परेशानियां नहीं लगती है, वो चीज़ें भी हमें काफ़ी सपोर्ट करने लगती है। और इस जर्नी में हमें बहुत लोग ऐसे मिले कि जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और छोटी मोटी जो परेशानियाँ आती है वो भी हम लोग हंसते खेलते हुए हम लोग उनको भी फेस कर लेते हैं। आप लोगों का 18 डेज़ का सफ़र जो है वो पूरा हो चुका है, तो इतने 18 डेज़ में आप लोगों को बेस्ट मोमेंट क्या लगा? अगर मैं बेस्ट मोमेंट की बात करूं, हम लोग अभी टोंक रुके हुए थे, तो टोंक में वहाँ पे एक इवेंट में हम लोग गए थे। तो उस इवेंट में एक इलू नाम का एक व्यक्ति है, उसने सोशली जिस तरीके से काफ़ी मुद्दे हैं आज के समय में और इस पूरी दुनिया में, तो उसने एक मुहिम स्टार्ट करी है कि जिस तरीके से आज के समाज में और जिस तरीके से हम लोग जो देखते हैं कि रेप के ऊपर वे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और रेप के ऊपर उन्होंने एक बहुत प्यारा संगीत बनाया है। तो वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट मोमेंट रहा कि हम लोग उन लोगों से जुड़ पाए। और फिर हम उससे पहले हम लोग एक संस्था में हम लोगों ने विज़िट किया था, जो संस्था है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो वहाँ पे बच्चों के साथ मिल करके उनको अपना ये मैसेज दे करके कहीं ना कहीं मतलब वे लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुए थे, और उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा था। और वहाँ के जो टीचर्स थे वे भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमारे लिए। श्रीनगर से आप लोगों ने आपकी यात्रा शुरू की है और केवल 18 दिनों में आप लोग एमपी के इंदौर तक पहुंच चुके हैं। हृदय बोलते हैं इसको एमपी का, आप यहां तक पहुंच चुके हैं। 18 दिनों में ये सफ़र काफ़ी लंबा था आपके लिए, लेकिन आपने बहुत ही जल्दी इसे पूरा कर लिया। 18 दिन मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच आप कश्मीर से इंदौर तक सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में पहुँच जाएंगे। तो कितने दिनों में आपने कितना सफ़र तय किया है? एक दिन में आप कितना सफ़र तय करते हैं कि 18 दिनों में आप यहाँ तक पहुँच गए? हम 100 से ज़्यादा करते हैं, 130 भी हो जाते हैं, कभी 135 हो गए, 40 भी हो गए। एक दिन तो हमने 186 किलोमीटर साइकिल चलाई। बहुत बड़ा सफ़र होता है ये जो आप लोग तय कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से किधर की तरफ प्रयास करेंगे? इसके बाद हम लोगों का जो रूट प्लान है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से होते हुए फिर हम लोग पुणे, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, और फिर लास्ट में हमारा है कन्याकुमारी। तो इस तरीके से हमारा ये सफ़र चलेगा, और मुझे अब ये काफ़ी विश्वास है कि ये सफ़र भी बहुत सुहाना हमारा ही चलेगा। तो जैसे कि हमें कमलेश जी और विकास जी ने बताया कि ये लोग कश्मीर से चालू हुए हैं, कश्मीर के श्रीनगर से निकले थे। 18 दिनों में ये लोग इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर में आकर इन लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की है, कई लोगों को प्रेरित किया है, और डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से हम भी लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे ये लोग पर्यावरण बचाने के लिए और अपनी हेल्थ को कैसे हम सही रख सकते हैं, इसका उद्देश्य लेकर लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि सभी लोग जाने। पूरा इंडिया ये लोग कवर कर रहे हैं ताकि लोग जान सके कि हाँ, हम ऐसे भी करके हमारा पर्यावरण बचा सकते हैं, या हम पेड़ पौधे उगाएं, हमारी हेल्थ कॉन्शियस रहें, हमारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। कोरोना जैसी बड़ी महामारी हाल ही में हम सभी लोगों ने फेस की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी सबके लिए, सबका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था उसको लेकर। तो कैसे हम ये सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, इसकी प्रेरणा स्रोत है ये लोग जो यहाँ से निकल कर हमें बता रहे हैं। आगे ये लोग यहाँ से महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र फिर अपना कन्याकुमारी तक का सफ़र पूरा करेंगे। तो हम यही आशा करते हैं और हमारी यही मंगल कामनाएं हैं कि इनका जो सफ़र रहे वो बहुत ही मंगलमय रहे, इन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और जिस उद्देश्य के साथ ये लोग यहाँ से निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो पूरा जो इनका सफ़र है जिस उद्देश्य के साथ है वो हमेशा के लिए पूरा हो। कैमरा पर्सन लोकेश कश्यप के साथ मैं निहारिका शर्मा, डिजियाना न्यूज़ इंदौर।